बेटा आज हम फिर कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी की बात करते हैं। कल हमने बताया था आपको दोहा छंद के बारे में। आज हम अलंकार पे चलते हैं। अलंकार आते हैं आपके इंटर में भी होते हैं और क्या बोलते हैं 10th में भी होते हैं, मतलब कक्षा 10 में भी होते हैं और कक्षा 12 में भी होते हैं। तो आज हम किस विषय में बात करते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है और उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे इसकी परिभाषा लिखनी है और कैसे उदाहरण लिखना है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि उपमा अलंकार उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखना पड़ेगी। वो पूछ लेता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा है, उदाहरण लिखिए। तो कैसे लिखना है उसी पे हम आपको बताते हैं। चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए उपमा अलंकार है। ये उपमा अलंकार उपमा अलंकार है और इसके बाद में क्या बोलते हैं, आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी हेडिंग डाल के। भाई ब्लैक पेन से करना है आपको। क्या बोलते हैं, हेडिंग हो या स्केच हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज का इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे आप। परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे भाई अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से लिखेंगे तभी हम लिखते हैं क्या चीज? परिभाषा। किसकी? उपमा अलंकार की। कैसे लिखते हैं हम बताते हैं, देखिए। जब कोई व्यक्ति हो या वस्तु या कोई वस्तु हो या कोई चीज हो, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी तुलना हम, जैसे कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति या वस्तु या कोई वस्तु, तो हम उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से करते हैं। किस आधार पर? रंग, रूप एवं धर्म के आधार पर। ठीक है, आधार पर की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हम और आप बहुत सारी पार्टीज वगैरह में जाते हैं, बर्थडे वगैरह में जाते हैं, तो वहां कोई आपने व्यक्ति या वस्तु देख लिया। चलिए हम एक एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर से ले लेते हैं कि हमने वहां कोई बच्चा देखा तो बहुत ही सुंदर था। अब हम उसकी तुलना क्या कैसे करते हैं? हम वहां गए थे तो वो बच्चा ऐसा था जैसे चंद्रमा के समान था। तो वहां क्या होगा बेटा? चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? उस बच्चे से। किस बच्चे से? जो हमने उस पार्टी में, बर्थडे पार्टी में या किसी मैरिज या विवाह में हमने देखा था। क्या चीज? बच्चा। किसका? किसी इंसान या व्यक्ति का बच्चा। या हम कोई वस्तु देख लेते हैं, जैसे हम मेले गए, मेले से हम कार लेके आए छोटी वाली, और वो कार एक बच्चा और भी लेके आया, तो हम कहते हैं भाई ये फलाना बच्चा है, इसकी कार उस बच्चे की तरह लगती है। तो क्या होती है? तुलना की जाती है। किससे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। ठीक है, तो वहां क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है। किस आधार पर? रंग और रूप और धर्म के आधार पर। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। ये एग्जाम में पूछता है कि उपमा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी और उसका उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं। परिभाषा वैसे लिखेंगे जैसे मैं बताता आ रहा हूं आपको, और डेली में क्लास लेता हूं। जब किसी इंसान या पुरुष या व्यक्ति या वस्तु या किसी वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उनके रंग, रूप एवं धर्म के आधार पर की जाती हो, तो वहां क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है। मैंने बताया था कि जैसे कोई बच्चा देख लिया आपने, तो कहते हैं वो हम वहां पार्टीज में गए थे तो वो बच्चा ऐसा था, बिल्कुल उसका मुख ऐसा था जैसे चंद्रमा के समान। तो उस बच्चे की तुलना आपने किससे कर दी? चंद्रमा से। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार का प्रयोग वहां होता है। समझ में आ गई होगी आपकी। मैंने इतनी सिंपल और सरल भाषा में बताया है कि दोबारा आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, अगर पढ़ोगे तब। अब उसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण ये तो परिभाषा हो गई, शायद समझ गए होंगे आप, इतने ना समझ नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अब उसकी हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में क्या? वही मैंने बताया कल की तरह। मैंने बताया कि जब आपकी परिभाषा खत्म हो तो यहीं से उदाहरण नहीं होगा, उसकी एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आप उदाहरण लिखिए। वही ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से आप लिखते हैं, लिखिए और योजक चिन्ह का प्रयोग करिए। थोड़ा लाइन छोड़ने का मतलब ये होता है कि
सामने की जो ऊपर की जगह होती है वो खाली दिखती है। उदाहरण तुम्हारा आपका सुंदर लगता है, हम लिखें या आप लिखें, हमने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है अपनी। तो एक लाइन छोड़नी है, दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है। क्या? उदाहरण किसका? उपमा अलंकार का। उदाहरण लिखेंगे हम इसी तरह, जैसे ये लिखा वैसे ये भी लिखेंगे आप। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? पी पर पात सरिस मंडोला। नई चीजें आप समझ नहीं पाओगे। पी पर पात, मन कैसा है? पीपर के पत्ते के समान चंचल। यहां मन की तुलना किससे की गई बेटा? पीपल के पत्ते से। यानी कि मन कैसा है? पीपल के पत्ते के समान चंचल है। मन की तुलना किससे की गई बेटा? ये मन और ये पीपल। पात, पात माने पत्ता होता है और पीपल माने आप जानते हैं पीपल ही होता है। ठीक है, तो मन की तुलना बेटा किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। क्यों? कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि मन किसके समान है? पीपल के पत्ते के समान चंचल है। समझ गया? इसकी मन की तुलना किससे की गई बेटा? पीपल के पत्ते से की गई है। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, मैं दोबारा आपको फिर बता रहा हूं, क्या बोलते हैं? परिभाषा। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? ये तो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार वैसे ही लिखेंगे आप जैसे मैंने बताया। मैं दोबारा या तिबारा फिर बता रहा हूँ, फिर तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। ये वीडियो देख लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। और फ्री पढ़ाता हूँ मैं, कोई पैसा नहीं लेता इसका। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आप एग्जामिनर दे देता है कि उपमा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या रूपक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। एग्जामिनर दे देगा आपको, रूपक की लेगा रूपक की बताएगा, और क्या बोलते हैं, और उत्प्रेक्षा की लेगा उत्प्रेक्षा की बताएगा, और उपमा की लेगा तो उपमा की बताएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पकड़ना आता है, प्रश्न पकड़ना आता है, कैसे पकड़ेंगे वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उपमा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। अब आपको उपमा अलंकार समझ में आएगी कि किसकी बात चली? उपमा अलंकार की। अब उसमें क्या? उदाहरण सहित परिभाषा। उदाहरण भी लिखना है और आपको परिभाषा लिखना है। ऐसा नहीं करना है पहले उदाहरण लिखना है बाद में परिभाषा लिखना है। पहले परिभाषा लिखी जाती है बेटा, उसके बाद में उदाहरण लिखा जाता है। अगर ऐसा उल्टा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको। इसमें ये नहीं कि आप उदाहरण सहित लिखवाना है। पहले क्या बोलते हैं? आप बोलिए परिभाषा। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी मैं फिर बता रहा हूं आपको। क्या बोलते हैं? परिभाषा। जब किसी व्यक्ति, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, जब किसी व्यक्ति, कौन? जब किसी इंसान या व्यक्ति की तुलना या वस्तु, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती हो। किस आधार पर? रंग, रूप और धर्म के आधार पर जब तुलना की जाती हो या आधार पर की जाती है तो वहां पर बेटा उपमा अलंकार होता है। समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद भाई एक लाइन छोड़नी है, किसकी? कॉपी की। कॉपी मिलती है आपको जब एग्जाम में बैठते हैं, कॉपी की एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आपको उदाहरण डालना है ब्लैक पेन से। पेन हो या बाल पेन हो, लेकिन ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक से क्या होता है? ये बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, पता लग जाती है। सारा नीले से लिखा हुआ होता है और आप ये भी नीले से लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो, इसलिए ब्लैक से लिखा जाता है। तो उदाहरण पे आते हैं भाई, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से आपको उदाहरण लिखना है। कैसे लिखना है? पीपर पात सरिस मंडोला। मन कैसा है बेटा? पीपल के पत्ते के समान चंचल है। क्या? पीपल के पत्ते के समान चंचल है। क्या चीज? मन। अब आप यही पहचान लोगे मन किसके समान है? पीपल के पत्ते के समान। अब इस पे फिर दोबारा आते हैं। इसमें क्या? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यहाँ क्या है? अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ मन है और यहाँ बेटा क्या? पीपल का पत्ता। या पीपल के पत्ते की तुलना किससे की जाती है? मन से। या मन की तुलना किससे की जाती है बेटा? पीपल के पत्ते से। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही लिखा जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, डरना नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब तक किसी विषय को आप पढ़ते नहीं हैं, बहुत सरल या कठिन लगता है, जिस दिन आप उसको गहन अध्ययन करने लग जाते हैं, गहराई से पढ़ने लग जाते हैं या गहराई से अभ्यास करने लग जाते हैं, तो वो आपको सरल लगने लगता है। अब आप ये मत समझिए कि मैथ कठिन है या इंग्लिश कठिन है या साइंस कठिन है। सारे विषय अपनी अपनी जगह सही है, कोई कठिन या सरल नहीं है। बस पढ़ने की रुचि होती है। कोई हिंदी का लेक्चरार होता है, कोई इंग्लिश का लेक्चरार होता है, कोई गणित का लेक्चरार होता है, लेकिन
विषय में सब निपुण होते हैं, सब ज्ञाता होते हैं, पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है बिल्कुल। अब शायद समझ गए होंगे आप, अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कल हम इसी विषय पे इसी से मैं फिर बात करेंगे किसकी, आज तो हमने क्या उपमा अलंकार, कल हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया परिभाषा ऐसी लिखनी है, उदाहरण ऐसा लिखना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सब काबिल बच्चे हो, आराम से सीख जाओगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और एक लाइक करिए।